head to toe assessment. Safety consideration: perform hand hygiene, check room for contact precautions, introduce yourself to patient. Confirm patient ID using two patient identifier, name, date of birth. Explain process to patient. Be organized and systematic in your assessment. Use appropriate listening and questioning skill. Listen and attend to patient cues. Ensure patient's privacy and dignity. Assess ABC means airway, breathing, circulation, consciousness, safety, suction, oxygen safety. Apply principle of asepsis and safety. Check vital sign. Complete necessary focused assessment. स्टेप्स है, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है. सो स्टेप्स के अंदर क्या है? स्टेप्स 1, जनरल अपीयरेंस अफेक्ट जनरल अपीयरेंस अफेक्ट बिहेवियर एंजाइटी. सो इसमें क्या कहना चाहता है कि अल्ट्रेशन में रिफ्लेक्ट न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट मीन्स अफेक्ट जो हमारा जनरल अपीयरेंस है उसके अंदर अफेक्ट होता है. तो जो बिहेवियर एंजाइटी दिखती है तो इससे हमें यह पता चलता है कि न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हुआ है. लेवल ऑफ हाइजीन के से हमें पता चलता है कि बॉडी कंडीशन क्या है, बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, या तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, वो सब पता कर सकते हैं. बॉडी पोजीशन से हमें पता चल सकता है कि कोई मतलब फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं, ऐसा चेक कर सकते हैं. पेशेंट्स मोबिलिटी टू असेस फॉर द मोबिलाइजेशन. पेशेंट्स मोबिलाइज कितना कर सकता है उसके लिए. स्पीच पैटर्न एंड आर्टिकुलेशंस. स्पीच पैटर्न एंड आर्टिकुलेशन में डिफेक्ट होता है तो उससे हमें पता चलता है कि वो न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हुआ है या तो फिर कोई एक्सीडेंटल फ्रैक्चर हुआ है या फिर कोई नर्व डैमेज हो गई है. सेकंड है हमारा स्किन हेयर एंड नेल्स. इन दिस इंस्पेक्ट फॉर लेशंस, ब्रूइज एंड रैशेस. पाल्पेट स्किन फॉर टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड टेक्सचर. लेशंस, ब्रूइज एंड रैशेस. लेशंस से क्या पता चलता है हमें कि रैशेस है, ब्लूइश डिस्कलरेशन से हमें पता चलता है कि वो स्किन की कंडीशन क्या है. वो पाल्पेट स्किन, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड टेक्सचर से हमें पता चलता है कि वो हाइड्रेटेड है या डिहाइड्रेटेड है. इंस्पेक्ट फॉर प्रेशर एरिया में क्या पता चल सकता है कि वो प्रेशर एरिया है, हमारे जो प्रेशर पॉइंट, वहाँ पे हमें जो कंटिन्यू एक ही पोजीशन में हम लेटे रहते हैं या एक ही पोजीशन में रहते हैं तो उससे हमें प्रेशर एरिया में एडिमा हो जाता है या फिर रेडनेस हो जाता है. इंस्पेक्ट स्किन फॉर एडिमा चेक करने के लिए हमें इंस्पेक्ट करना चाहिए. इंस्पेक्ट स्काल्प और लेशंस, हेयर एंड स्काल्प फॉर प्रेजेंस ऑफ लाइस एंड और नीड्स. स्काल्प और हेयर को इसलिए चेक करना चाहिए कि लाइस या नीड्स अवेलेबल है कि नहीं. इंस्पेक्ट नेल्स फॉर कंसिस्टेंसी, कलर एंड कैपेसिटी. हेड एंड नेक. इंस्पेक्ट आइज फॉर ड्रेनेज. Inspect eyes for pupillary reactions to light. Inspect mouth, tongue and teeth for moisture, color, denture. इंस्पेक्ट फेशियल सिमेट्री. फेशियल में डिफेक्ट होता है तो न्यूरोलॉजिकल या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है ये पता चल सकता है. चेस्ट में इंस्पेक्ट एक्सपेंशन, रिट्रैक्शन, चेस्ट वॉल, वर्क ऑफ ब्रीथिंग एंड और accessory muscles. Use jugular distension, auscultation for breathing, sound, anterior and posterior, asepsis and basis for any adventitious sound, apical heart rate, palpate for symmetrical lung expansion. नेक्स्ट है एब्डोमिनल में इंस्पेक्ट एब्डोमिनल फॉर डिस्टेंशन, एसिमेट्री, अस्कल्टेशन, बॉवेल साउंड. RLQ मीन्स RLQ का मतलब है राइट लोअर क्वाड्रेंट. पाल्पेट
4 quadrant for pain and bladder, bowel distension, light palpation only. Check urine output for frequency, color, odor. Determine frequency and type of bowel movement. Extremities. Inspect extremities, arms and legs for pain, deformity, edema, pressure area, bruises. Compare bilaterally. Palpate radial pulse. Palpation में palpate radial pulse, pedal pulse, dorsalis, pedis and posterior tibia. CWMS means color, warmth, movement and sensations. Assess hand grip, strength and equality. Assess dorsiflex and plantar flex feet against resistance. Check skin integrity and pressure area. Back area. Turn patient to side to ask to sit up or lean forward. Inspect back and spine. Inspect coccyx, buttocks, tubes, drainage, dressing, and IV. Inspect for drainage position and function. Assess wound for unusual drainage. Mobility. Check if full or partial weight bearing. Determine gait balance. Determine need for and use of assistive device. Report. Document assessment finding and related health problem according to agency policy.